अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की डेवलपमेंट आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से सामने आ रही है, जो कि 2.5 अरब डॉलर की एक बड़ी रकम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को देगा 2022-23 के लिए, ताकि पाकिस्तान की जो एक फिजिकल स्पेस है इसे कवर कर सके। हमें पता है कि हमें डॉलर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो वैसे भी कम होता है, और इसके अलावा जो हमने पेमेंट वगैरह करनी होती है इसके लिए भी डॉलर्स की ज़रूरत रहती है। तो ओवरऑल जो बजट डेफिसिट रह जाता है उसे पूरा करना है, तो इस काम के लिए फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान की मदद करेगा। अब ये दोस्तों काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हम 2 अरब 3 अरब डॉलर इस तरह छोटी छोटी अमाउंट मुख्तलिफ ममालिक से लेती हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर 2-3 अरब डॉलर इस तरह निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान एक बड़ी प्रॉब्लम के अंदर आ सकता है। तो खैर, ये इंशाल्लाह बताया जाता है कि 1.5 से 2 अरब डॉलर तक की रकम दिसंबर इसी साल तक हासिल हो जाएगी पाकिस्तान को, क्योंकि जो फिजिकल ईयर है ये हमें पता है कि जून के अंदर बजट है, तो जुलाई के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं 2022-23 की बात कर रहा हूँ, अभी 2021-22 है गालपन। तो 2022-23 दिसंबर तक कोई आधी से ज़ायद रकम कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को अवेलेबल भी हो जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। जहाँ तक दोस्तों पार्टनरशिप की बात है कि कहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान की मदद करता हुआ ज़्यादातर नज़र आता है, तो इस पर एनर्जी, एजुकेशन, फिजिकल और डेट मैनेजमेंट को लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक ज़्यादातर पाकिस्तान को पैसे फराहम करता है, और ये पैसे लोन की शक्ल में दिए जाती हैं। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, और ये दोस्तों पाकिस्तान LNG लिमिटेड की तरफ से आ रही है, और 5 बिड मसूल हो चुकी हैं, जो कि तकरीबन 25.89 पर MMBTU तक जाती है। इससे कम भी हुई हैं, लेकिन ये मैक्सिमम पर MMBTU जो बिड है वो वसूल हुई है पाकिस्तान LNG लिमिटेड को। अब देखें यहाँ दोस्तों, 2 कार्गो स्पॉट कार्गो LNG के चाहिए थे पाकिस्तान को जून के अंदर। तो इस काम के लिए फिर गालबन 2 से 3 कंपनीज हैं जिन्होंने ओवरऑल 5 जो प्रपोजल थे वो दे दिए हैं, बिडिंग कर दी है। एक दोस्तों 27 अप्रैल को ओवरऑल इन्होंने फ्लोट किया था, सॉरी दोनों ही इन्होंने फ्लोट किए थे 27 अप्रैल को, और 2 कार्गो इन्हें चाहिए थे पाकिस्तान को, एक जून 1 से 2 तारीख तक और दूसरा 28 से 29 जून तक, यानी एक स्टार्टिंग में चाहिए एक एंड में चाहिए। तो इसके लिए 5 फिर बिड्स रिसीव हुई, और ये 3 कंपनीज थी। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जब LNG टर्मिनल LNG के लिए जो कार्गो चाहिए थे इसके लिए बिडिंग की गई थी, तो कोई भी जो टेंडर था जो फ्लोट किया गया था इसके ऊपर बिडिंग नहीं थी आई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 की बजाय 5 आ चुकी हैं, चाहिए 2 थी। यहाँ मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। एक जो बिडिंग की गई है जो जून 1 से लेकर जून 2 की विंडो के अंदर है, ये पेट्रो चाइना इंटरनेशनल सिंगापुर कंपनी की जानिब से की गई है, और दूसरी टोटल एनर्जीज की जानिब से। अब दोस्तों जो पेट्रो चाइना इंटरनेशनल है, इन्होंने 23.968 डॉलर पर MMBTU की बिडिंग दी है, और जो दूसरी कंपनी है टोटल एनर्जीज, इन्होंने 25.77 पर MMBTU की बिडिंग दी है। इसी तरह दोस्तों अगर तो जो 28-29 जून तक की विंडो है इसके अंदर पेट्रो चाइना इंटरनेशनल की जानिब से 22.498 पर MMBTU की बिडिंग दी गई है, जबकि टोटल एनर्जीज की जानिब से 25.89 पर MMBTU की बिडिंग दी गई है, और वाइटल बहरेन की जानिब से 22.94 पर MMBTU की बिडिंग दी गई है। यानी जो जून 28-29 को कार्गो चाहिए इसमें 3 बिडिंग आई हैं, और जो जून 1-2 को कार्गो चाहिए इसमें 1 बिडिंग आई है। तो पेट्रो चाइना इंटरनेशनल सिंगापुर की जो बिडिंग है ये लोएस्ट बिडिंग है, जो कि कोट की गई थी 23.968 पर MMBTU, जबकि जो 28-29 जून की विंडो है ये भी कम अज़ कम जो दी गई है 22.498 पर MMBTU पेट्रो चाइना की तरफ से, ये भी लोएस्ट बिडिंग है। तो ये दोस्तों ओवरऑल हमने देखा कि बिडिंग आ रही है। अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान ने अपनी पहली व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर दी है नई पॉलिसी के तहत।
ये मास्टर चंगन मोटर्स की जानिब से की गई है और ये नई ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी है 2021 से लेकर 2026 तक। तो पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है जिसमें पाकिस्तान कारें भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी डेवलपमेंट है अगर देखा जाए, और ये पहली कार है उन बहुत सारी कारों के अंदर जो कि पाकिस्तान फ्यूचर में एक्सपोर्ट करेगा। ये दोस्तों चंगन ओशान X7 इस कार का नाम है और यूनिट का नाम है, जिसे एक्सपोर्ट किया गया है नई पॉलिसी के तहत। और यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल इसकी जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी, पूरी ग्लोबल प्रीमियर वगैरह इसका हुआ था, ये मार्च 2022 के अंदर गालबन हुआ था। इसी तरह दोस्तों जो चंगन ओशान X7 एक्सपोर्ट की गई है, ये चाइना के अलावा सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त प्रोड्यूस की जा रही है चंगन कंपनी की तरफ से। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि बताया जा रहा है कि ये कंपनी मज़ीद इरादा रखती है मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ इन्हें एक्सपोर्ट करने का। अब दोस्तों यही मॉडल है जो कि बाकी कंपनीज भी चाइना की पाकिस्तान के अंदर आकर अपनाएंगी, जिसमें वो सबसे पहले अपना यूनिट पाकिस्तान में लगाएंगी, इसके बाद पाकिस्तान से वो जो चीज़ तैयार करेंगी उसमें कुछ कंपनी तो पाकिस्तान की ज़रूरियात का ख्याल रखेंगी और उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगी, यानी उनकी जो मेन मार्केट होगी वो पाकिस्तान होगी। लेकिन ज़्यादातर कंपनी सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए पाकिस्तान से वो माल पाकिस्तान के अंदर तैयार करेंगी और सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगी, यानी उनके लिए जो पाकिस्तान की मार्केट है उसकी अहमियत नहीं होगी, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान सीपैक के तहत काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी फ्राहम करेगा ओवरऑल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो प्लांट जिसके तहत ये गाड़ी बनाई गई है और एक्सपोर्ट की गई है, ये दोस्तों 13 माह के अंदर कंप्लीट किया गया है और अब इसकी जो कैपेसिटी है ये 50,000 व्हीकल्स एनुअली प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है और ये कंपनी भी मज़ीद एक्सपोर्ट करेगी और जो बाकी कंपनीज है वो भी इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करेंगी पाकिस्तान से बाकी ममालिक को, कारों को। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। इसके लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।